नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वोट चोरी, जीएसटी, H1B वीजा, इन सारी खबरों के बीच में एक खबर और एक राज्य जो सब भूल गए हैं, वो है पंजाब, जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है बाढ़ के कारण। और आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया। आपने देखा था कि राहुल गांधी अभी थोड़े दिन पहले गए भी थे अमृतसर और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का। उन्होंने मेरे ख्याल से 15 सितंबर को उन्होंने दौरा किया था, जहां पर जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके घर उजड़ गए हैं, जिनके खेत उजड़ चुके हैं, उनसे वो मिले थे। अब आज उन्होंने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि राहुल गांधी ने ट्वीट क्या किया है, क्योंकि पंजाब के लिए ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार के पास पैसे ही नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर वो एक राहत का पैकेज दे रहे हैं। उस पर आज राहुल गांधी ने ये लिखा है कि पंजाब की बाढ़ की वजह से लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,600 रुपए करोड़ का प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है। लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से ज्यादा की फसल बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में जानवर बह गए हैं। फिर भी पंजाब के लोगों ने अद्भुत हिम्मत और जज्बा दिखाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर पंजाब को खड़ा करेंगे। उनसे उन्हें बस सहारे और मजबूती की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री से फिर से आग्रह करता हूं कि तुरंत एक व्यापक राहत पैकेज जारी करें। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर जगदीप सिंह सिद्धू जुड़ रहे हैं। जगदीप जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो राहत का जो पैकेज 1,600 करोड़ रुपए का मोदी जी ने दान दिया है या भीख दी है, ऐसा लग रहा है कि पंजाब को, क्यों नहीं वो इतना बड़ा एक राहत पैकेज अनाउंस कर पाए, जबकि नुकसान 20,000 करोड़ का है। जी जगदीप जी। नीलू जी, नुकसान अभी अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान है 20,000 करोड़ का। और ये अब जब पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा तब ये पता लगेगा कि इसका नुकसान धन के साथ साथ जो जान हानि हुई है या लोगों को जो तकलीफ है या दोबारा जिस तरह से उनको दोबारा से बसना है उन्हीं इलाकों में, तो उसके लिए कितना नुकसान और अभी झेलना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात यह है कि देखिए, सरकार के पास अलग अलग तरह की एजेंसीज हैं। केंद्रीय एजेंसीज भी पंजाब में इस आकलन का इस नुकसान का आकलन करने के लिए गई। पंजाब की सरकार जो है, उनके पास भी बड़ा तंत्र है जिसको इस बात का पूरा, जिनके पास जानकारियां हैं कि किस तरह से कितना नुकसान हुआ है। उन दोनों के अपने सामंजस्य से इसका पूरा अंदाजा लगाया जा सकता था कि किस प्रकार से कितना बड़ा नुकसान अभी हुआ है। और वो 8-9 जिले जो बाढ़ प्रभावित हैं, उनमें पुनर्वास की जो स्थितियां हैं, वो उसमें कितना समय लगेगा। जो खेत हैं, उनमें जिस तरह से गाद और रेत आ गई है, उसमें कितना समय लगेगा। इस प्रकार के बहुत से बिंदु हैं जिसपे एक समग्र विचार विमर्श होकर एक योजना के तहत पंजाब को दोबारा खड़ा करने का और जितनी जल्दी हो सके इन चीजों को ठीक करने का, इनका समाधान करने का एक योजना बननी चाहिए थी। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार का आपसी समन्वय नहीं है, आपसी तालमेल नहीं है। और वो एक दूसरे पे ये आक्षेप लगा रहे हैं कि अनदेखी की जा रही है। जहां तक राहुल गांधी की ट्वीट का सवाल है, राहुल गांधी ने जो इन इलाकों का दौरा किया और जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और जो कांग्रेस के अन्य नेता, जो पुराने मंत्री उनके साथ रहे, उनको भी इस चीज का आभास था। और उसी अनुमान के अनुसार ये कहा जा सकता है कि जो भूमि जलमग्न हुई वो लगभग 4 लाख एकड़ जमीन थी। और वो जो खेत हैं, उनमें खड़ी फसल जो है वो तबाह हो गई है। घर, गांव के जो निचले तबकों के लोग हैं, जो पहले से ही अभाव में हैं, उनके घर खराब हो गए, उनके घर उजड़ गए, उनके घर टूट गए, उनके घर का सामान खराब हो गया। जहां 8-8, 10-10 पानी था, उन्होंने सारे सामान को खत्म कर दिया है। तो एक तरह से पूरे पंजाब के उन इलाकों में जहां बाढ़ ने अपना प्रकोप दिखाया, वहां लोगों को पुनर्स्थापना,
पुनर्वास करने की आवश्यकता रहेगी और वो कोई सहज काम नहीं है। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, क्लिनिक्स हैं, ये सभी का बहुत नुकसान हुआ, वो कब तक ठीक हो पाएँगे अ, नहीं कहा जा सकता। उसके अलावा जो बड़ा नुकसान वहाँ की आर्थिकी का हुआ, वो फसल का और जो एक उनकी आजीविका का मूल रीढ़ है, वो पशुधन। वो पशु जिनसे वो दूध नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं उपजाते समझ हैं, में दूध। आ रहा है कि ये जो सौतेला व्यवहार एक तरीके से मोदी जी का पंजाब के प्रति दिख रहा है, क्या मोदी जी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि पंजाब में भी चुनाव आ रहे हैं? कम से कम ये मौका रहता कि वो पंजाब की जनता के और करीब आते, पंजाब की जनता से सहानुभूति बटोरते, अगर एक अच्छा खासा पैकेज अनाउंस कर देते। लेकिन इतने वो लाचार, इतने बेबस क्यों नजर आ रहे हैं इस समय पंजाब की जनता के प्रति? देखिए, जहाँ तक मोदी जी की कार्यशैली का सवाल है, वो हमने सबने देखा है कि किस प्रकार से वो प्रो कॉर्पोरेट है, प्रो कैपिटलिस्ट है। वो प्रो पीपल ऐसी कार्यशैली कभी पिछले 11 साल में दिखाई नहीं दी। इसके बहुत से उदाहरण हैं और अभी का उदाहरण जो है, जिस तरह से उन्होंने कल राष्ट्र के नाम संदेश दिया कि ये बचत उत्सव है, जबकि बचत कितनी होगी, कैसे होगी, किसी को अभी तक इस चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं है और ना ही इसका कोई शोध उन्होंने प्रस्तुत किया। एक कोरी हवा-हवाई बात कह दी है और इसी प्रकार की बातें पिछले 11 साल में हम देखते आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक सवाल आता है कि राहत देने का, तो वो जितने भी पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको राहत देने में, उनके पैकेजेस को राहत देने में बहुत तीव्रता और तत्परता दिखाई हमेशा ही और लेकिन जब भी इस प्रकार की कोई आपदा आई है, आपदा में जो भी राज्य हैं, उन राज्यों में अगर किसी तरह से सहायता की बात आती है, किसी योजनाबद्ध तरीके से समाधान की बात आती है, तो वहाँ इस सरकार की कार्यशैली सबने देखी है। और पंजाब के लिए विशेष तौर पे कहा जा सकता है कि पंजाब के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी एक बार कहा था, जब वो एक पंजाब में गए थे चुनाव से पहले 2022 में कि मैं बच के क्योंकि कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे काफ़ी दूर और वो बठिंडा से ही वापस आ गए थे और जब वो कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं पंजाब से बच के आ गया। तो एक तरह का पूर्वाग्रह जो है पंजाब के प्रति भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देता है और वो इसमें साबित भी होता है। जहाँ तक सवाल आता है राजनीतिक स्तर पे, तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कि कोई ज़्यादा बड़ा आधार कभी रहा नहीं क्योंकि वो वहाँ कोई बड़ी पार्टी विपक्ष के तौर पे कभी स्थापित हो नहीं पाई और अब भी ऐसा लगता नहीं कि पंजाब में जो कृषि कानून थे 3 कृषि कानून के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से विरोध हुआ उनके जो प्रतिनिधि थे वो 2022 के चुनाव में जिस प्रकार से हलकों में जा रहे थे, वहाँ जो विरोध हो रहा था और उनके चलते बहुत से ऐसे कारक हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी को वहाँ स्थापना या वहाँ एक विपक्षी भूमिका में आने के लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। लगता नहीं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपना कोई जनाधार इस प्रकार से बना पाएगी कि वो विपक्ष की या सत्ता की कोई मुख्य पार्टी बन सके। तो ये सब तथ्य वो जानते हैं, ये समझते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही राजनैतिक लाभ-हानि के तहत इस प्रकार का निर्णय ये लिया गया है, ये साफ दिखाई देता है। जहाँ तक पंजाब की राजनीति का सवाल है, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार जिस प्रकार से वहाँ कार्य कर रही है, उससे भी लोगों में बहुत रोष है और कहा ये भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी उन्हीं नीतियों का अनुसरण कर रही है, जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं। राज्य सरकार की नीतियों में भी उस प्रकार के बड़े पैकेजेज़ या लोगों की आर्थिक सहायता की बात नहीं की गई और जो राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पंजाब के लोगों के बारे में कहा है या आर्थिक सहायता की या उनके साथ खड़े होने की जो बात कही है, तो इसका हमने सभी ने देखा है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो आस-पास के पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ से जो कृषक समाज है, उस समाज ने किस प्रकार से बढ़-चढ़ कर पंजाब के उन लोगों के लिए सहायता और सामग्री, धन की को उपलब्ध कराया है और अपने परिश्रम से, अपनी सेवाओं से उन लोगों का साथ दे रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि ये जो प्रक्रिया है, ये अभी कम से कम अगले 6 महीने तक चलने वाली है, जब तक लोग अच्छे से, सही तरीके से अपने घरों को रिपेयर नहीं कर लेते, उसकी मरम्मत नहीं कर कर पाते या उनको एक एक
जिसको कह लीजिए कि दिनचर्या पूर्वक वो वहां काम नहीं करने लायक बन पाते। तो ये कहा जा सकता है कि ये एक सामाजिक सहयोग पे आधारित और पंजाब के अपने जज्बे पे और उन लोगों के हौसले पे आधारित ही ये एक प्रयास है जिसमें पंजाब अपने आप को दोबारा खड़ा कर पाएगा। लेकिन जहाँ तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार, देश की सरकार की सहायता और उनके समर्थन की बात है, वो कह दें कि बहुत कम मात्रा में अभी दिखाई नहीं, देता है। लेकिन जगदीप जी मुझे ये बताइए कि जो पंजाब की जनता है वो मोदी जी के बारे में आज क्या सोचेगी? सैकड़ों एकड़ के जो जमीन है, जो खेत हैं, वो तबाह हो गए हैं। बेघर हो गए हैं किसान, बेघर हो गई है पंजाब की जनता इस बाढ़ ग्रसित इलाकों में। और मोदी जी न देखने गए, और जब राहत पैकेज का टाइम आया तो एक ऊंट के मुंह में जीरा के हिसाब से उन्होंने 1600 करोड़ रुपए का पैकेज, पता नहीं उन्होंने किस तरीके से आकलन किया, क्या हुआ। आप खुद ये कह रहे हैं कि ये तो खाली एक अनुमान है कि 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ, ये नुकसान ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे में ये 1600 करोड़ रुपए पैकेज का क्या मायने है, और कितना मिल पाएगा वहां पर वाकई में लोगों को? क्या नुकसान की भरपाई हो पाएगी? जिस तरीके से ये राहत पैकेज बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ माइंड के और 1600 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस कर दिया गया, जबकि जरूरत कहीं ज्यादा है इससे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया था पंजाब के उन इलाकों का और हिमाचल के उन इलाकों का। हिमाचल प्रदेश में भी भारी तबाही हुई है, ये सभी जानते हैं। हमने देखा है सोशल मीडिया में जितनी खबरें आई, जितनी वीडियोस आई, उसमें भी हवाई सर्वेक्षण किया गया और पंजाब में भी। और जब वो मिलने लगे तो उन्होंने कुछ सेलेक्टिव लोगों से एक निश्चित स्थान पे उन लोगों से मुलाकात करके और वो एक तरह से दिखाया गया कि वो बाढ़ पीड़ितों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और जब बात आती है उस राहत की, उनको राहत देने की, तो 1500 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए दिए गए और 1600 करोड़ रुपए पंजाब के लिए रखे गए। जो कि जो वास्तविक जो नुकसान है, वास्तविक जो आघात है, उसके मुकाबले में ये जो धनराशि है, ये बिल्कुल नगण्य मानी जा सकती है। और इसका कोई भी उपयोग उनके पुनर्वास में, उनकी पुनर्स्थापना में, उनकी राहत में मुझे नहीं लगता कि इतना 1600 करोड़ कहीं रुपया ऐसा तो नहीं के कि इसमें आसपास। राजनीति, जगदीप जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें राजनीति भी सिर चढ़कर बोल रही है? क्योंकि भाई वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, चुनाव भी अब जल्द वहां पर हो जाएगा। तो ऐसे में क्या कम राहत पैकेज देकर क्या वो जवाबदेही क्या आम आदमी पार्टी की तय करना चाह रहे हैं कि चलो भाई आम आदमी पार्टी को लोग कोसेंगे, गाली देंगे कि देखो न केंद्र सरकार ने दिया और ना ही हमारी राज्य सरकार ने दिया? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी को उसकी जगह दिखाने के लिए जानबूझकर एक कम राहत पैकेज पंजाब के लिए अनाउंस किया गया हो? देखिए, पार्टी बार-बार पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बार-बार वो कहते हैं कि कई प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं और जो मानवीय संवेदनाएँ हैं, उन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जिस तरह से ये पैकेज दिया गया, ये राहत पैकेज दिया गया, और अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार का ये दृष्टिकोण है पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के प्रति, तो निश्चित तौर पे राजनीतिक लाभ या हानि का आकलन आज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो दिखाई देता है तो वो अगर आम आदमी पार्टी को इस तरह से कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं लोगों की नज़र में, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को कहीं दूर से दूर तक नहीं मिलेगा। उसका लाभ अन्य विपक्षी दलों को मिल सकता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ही एक तरह से समर्थन करने की उस रणनीति पे काम किया उन्होंने? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के प्रति जो स्थानीय लोग हैं, उनका आक्रोश अगर बढ़ता है और वो अगर इस पार्टी की नीतियों को नकारते हैं अगले चुनाव में, तो वहाँ विपक्ष में अकाली दल और कांग्रेस बचती है। और भारतीय जनता पार्टी का तो उतना बड़ा कहीं जनाधार है भी नहीं। तो कहा जा सकता है कि इसका राजनीतिक तरीके से आकलन अभी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अ, जहाँ तक लोगों के आक्रोश का सवाल है,
लोगों के गुस्से का सवाल है, वो अभी जो विश्वास आम आदमी पार्टी पे जिस प्रकार से पंजाब के लोगों को था, वो बिल्कुल एक तरह से दरक चुका है। और इस आपदा के बाद आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपना संघर्ष कर रही, आज ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब की सेहत के बारे में और उससे संबंधित कुछ योजनाओं की घोषणा की। जरूरत आज पंजाब में जो फसल है, मंडियों में फसल आ रही है, उसके पिछली बार जो फसल में दुर्गति हुई, जो कमियां रही, उसको सुधारने की, उनके समाधान करने की है। लेकिन मुख्यमंत्री पंजाब पंजाब के लोगों की सेहत की योजनाओं की घोषणा इस समय पे कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये किस तरह का गवर्नेंस मॉडल है या किस तरह का एक दृष्टिकोण है एक राज्य के प्रति किसी भी सरकार का, कि वो किन समस्याओं पे अपनी प्राथमिकता तय करते हैं। पंजाब में आज पुनर्वास की उन इलाकों में जहां बाढ़ का प्रकोप हुआ, उनके पुनर्वास की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रबंधन, जो पानी का प्रबंधन है, जो नदियों का प्रबंधन है, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की आपदा अगले किन्हीं वर्षों में इस प्रदेश की जनता को ना झेलनी पड़े। वो कोई स्थायी समाधान करने की बजाय अभी जो प्रयास किए गए हैं या अभी जो कार्य किए जा रहे हैं, वो इस जो मेन इशू है उससे अलग हटके किए जा रहे हैं। अभी आपके पास 3.5 साल का समय था। आपको अगर पंजाब की सेहत की इतनी फिक्र थी, तो 3.5 साल पहले इस प्रकार की नीतियों को लागू क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल। तो ये बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो अभी तक की गवर्नेंस है, भले ही वो आम आदमी पार्टी की हो, भले ही वो केंद्र सरकार की हो, वो एक तरह से अ, एक जैसी ही दिखाई देती है। अब कहा जा सकता है कि वो नहीं, उसमें कोई लेकिन जो कल भिन्नता की नहीं। जो स्पीच है, कल भी जो प्रधानमंत्री ने स्पीच दिया, उन्होंने कहा कि नागरिक देवो भव, उसकी बात उन्होंने कहा। अब पंजाब के नागरिकों को तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे से बड़े बड़े भाषण करने का क्या मतलब है? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे जगदीप जी, कि नागरिक देवो भव, कल जब वो जीएसटी बचत उत्सव के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नागरिक देवो भव। अब पंजाब का नागरिक क्या नागरिक नहीं है? जी। देखिए नीरू जी, ये जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन था या ये निर्णय था कि किसके किसके द्वारा किया गया, और पिछले 8 साल में तो क्या देश में, अगर आज अगर उत्सव है तो पिछले 8 साल क्या देश में मातम था? जो पिछले 8 साल जिस तरह से शोषण हुआ, उसके लिए क्या आज ये एक तरह से अपने अपना माफीनामा कबूल कर रहे हैं कि हमने गलती की थी? ये बिल्कुल। बहुत से सवाल हैं। और नागरिक देवो भव की अगर बात आती है, तो फिर वो आज क्यों आई? वो मणिपुर के समय क्यों नहीं आई? क्या वो नागरिक नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल। या वो उस लिंचिंग के समय क्यों नहीं आई? क्या वो नागरिक नहीं है? वो उस चुनाव प्रचार के दौरान क्यों नहीं आई, जब कहा कि ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे? बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या वो नागरिक नहीं है देश के? ये जो रैट्रिक है, इस रैट्रिक से बचना चाहिए और इसको समझना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो, देखिए मैं बार-बार कहता हूं कि देश में नेतृत्व एक दृष्टिकोण देता है, और उस दृष्टिकोण से ही देश की दिशा तय होती। आप देखिए कि जो नेतृत्व देश में रहे, उन्होंने किस प्रकार के दृष्टिकोण दिए। अगर महात्मा गांधी का बात बात करें, तो एक अहिंसा के रास्ते से अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करना, अहिंसा का दृष्टिकोण, जो नफरत और हिंसा को खत्म करने का दृष्टिकोण था। नेहरू का दौर जब आया, तो वो प्रगतिवादी, देश की प्रगति का दृष्टिकोण था। लाल बहादुर शास्त्री का जब दौर आया, तो वो देश के परिश्रम और हौसले का दृष्टिकोण था। इंदिरा गांधी का दौर आया, तो दूरदृष्टि और पक्का इरादा, उसका दृष्टिकोण था। राजीव गांधी का दौर जब आया, तो आधुनिक भारत के निर्माण का दृष्टिकोण था। ये सारे प्रगतिवादी समाज के सार्थक और सकारात्मक दृष्टिकोण हैं।
पिछले काफी समय से हमने क्या देखा, क्या दृष्टिकोण देख रहे हैं? ये अपने आप बिल्कुल, में ही एक बड़ा सवाल। बिल्कुल। इस खैर प्रकार कुल अगर मिलाकर हम सॉरी इस सर, प्रकार बोलिए, अगर बोलिए। हम कहते हैं, या ये देश की जनता ये भी समझने लगी है कि सांप्रदायिकता कोई देश का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। बिल्कुल, और इस प्रकार से जो पूंजीवादी लोगों की के प्रति नीतियाँ बनाना देश का दृष्टिकोण नहीं है। ये देश आम सामान्य लोगों का, संघर्षशील लोगों का देश है। उस प्रकार की नीतियों का दृष्टिकोण अगर होगा, अगर होता, तो ही इस चीज़ की प्रशंसा की जा सकती थी और इस चीज़ को स्वीकार किया जा सकता था। इसलिए इसकी आलोचना होना स्वाभाविक। बिल्कुल। चलिए कुल मिलाकर ये 1600 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज ऊँट के मुँह में जीरा के समान जो मोदी जी ने दिया है, आज पंजाब की जनता मोदी जी को केवल और केवल धिक्कारेगी। और राहुल गांधी जो कि लगातार गए भी उन बाढ़ ग्रसित इलाकों में, उन्हीं की पंजाब की आवाज भी उठा रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं राहुल गांधी को ज्यादा इस समय पसंद करेंगे, बजाय इसके कि मोदी जी की बातें सुने। और जैसा कल बकवास वो कर रहे थे कि स्वदेशी खरीदिए, स्वदेशी बेचिए बेचिए, जीएसटी बचत उत्सव मनाइए, क्यों आज आज इन सारी चीजों के पंजाब की जनता के लिए क्या मायने हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनके जानवर डूब गए हैं, ये सोचने वाली बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।